स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करें चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और इसके बाद फिर हम इसके एक्सरसाइजेस को करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम कार्टेशियन सिस्टम की बात कर लेते हैं। कार्टेशियन सिस्टम आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इस तरह से ये अपन के एक्सिस होते हैं। ये एक्स हो गया, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई हो गया, ये वाई डैश हो गया। यहाँ के दोनों कोऑर्डिनेट प्लस में होते हैं, यानी एक्स भी प्लस में, वाई भी प्लस में। फिर यहाँ पहला वाला एक्स माइनस होता है, वाई प्लस होता है। यहाँ पे आपका एक्स वाई दोनों ही नेगेटिव होता है। और इस वाले फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका पहला एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव होता है। अच्छा, क्वाड्रेंट्स की नेमिंग यहाँ से होती है। ये फर्स्ट कहलाता है, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है। सेंटर वाले कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं, जिसे ओरिजिन भी हम कहते हैं। और इसमें अब हम बात कर लेते हैं दो चीज़ें, एब्सिसा ऑर्डिनेट। तो जो हमारा एक्स पॉइंट होता है ये एब्सिसा कहलाता है, और जो वाई पॉइंट होता है ये ऑर्डिनेट कहलाता है। वाई वाले पॉइंट्स को हम कहते हैं ऑर्डिनेट, एक्स को कहते हैं एब्सिसा। अच्छा, इसकी डेफिनेशन इस तरह से होती है कि ये जो डिस्टेंस होती है ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई एक्सिस इसलिए कहते हैं क्योंकि मान लीजिए कि यहाँ से हम कोई पॉइंट, यहाँ मान लें कि पॉइंट हमने नाम दे दिया 1 और 2 ऐसे दे दिया। तो अब ये जैसे मान लीजिए ये पॉइंट 1 है, तो ये वाई एक्सिस हमारी ये है, तो वाई एक्सिस पर ये इस तरह से परपेंडिकुलर है ना। तो ये डिस्टेंस है, पहली बात तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, और ये वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर भी है। इसलिए हम एब्सिसा को कहते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, लेकिन पॉइंट हमेशा एक्स एक्सिस पे होता है। और ऑर्डिनेट के लिए इसका जस्ट अपोजिट लिखेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। ठीक है। ऑर्डिनेट की डेफिनेशन हो जाती है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, लेकिन वो पॉइंट हमारा वाई का होता है। तो ये कभी कभी कन्फ्यूज़न आती है डेफिनेशन में और उसके एक्चुअल कोऑर्डिनेट्स को समझने में, क्योंकि डेफिनेशन में कहते हैं अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, तो ये धोखा हो जाता है कि एब्सिसा जो है वो वाई के लिए होगा, लेकिन वाई नहीं होता है। एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट की बात हो रही होती है। हाँ, ये डिस्टेंस जो है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वाई एक्सिस से, लेकिन ये होती एक्स एक्सिस पर है। ठीक उसी तरह ऑर्डिनेट में ये एक्स एक्सिस की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहलाती है, लेकिन ये किस पर होती है? वाई एक्सिस पर, वाई पॉइंट पर। तो ये हो गया कुछ बेसिक बातें। और अब जो हमें चैप्टर 7 में पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, उसमें आपको 3 फार्मूले हैं। वो तीनों फार्मूलों को मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से हैं। तो बात करें जो फार्मूले हमें पढ़ने हैं चैप्टर 7 में, ये आपके 3 इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। पहला है डिस्टेंस फार्मूला, दूसरा है सेक्शन फार्मूला, तीसरा है एरिया ऑफ ट्राइंगल। 3 फार्मूले 3 एक्सरसाइज। मतलब डिस्टेंस फार्मूला 7.1 पूरी बेस्ड है डिस्टेंस फार्मूला पर। सेक्शन फार्मूला मतलब 7.2 एक्सरसाइज आपकी पूरी सेक्शन फार्मूले पे बेस है। और जो 7.3 एक्सरसाइज है ये एरिया ऑफ ट्राइंगल पर बेस है। तो 3 एक्सरसाइज 3 फार्मूला कॉन्सेप्ट है सीधा सीधा। तो पहली एक्सरसाइज में डिस्टेंस फार्मूला पढ़ना है, तो पहले डिस्टेंस फार्मूला को अपन समझ लेते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला के लिए हम सबसे पहले एक्सिस बना लेते हैं। ये हमारी वाई एक्सिस है और ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस। ये एक्स और ये वाई। सपोज़ करते हैं कि कोई पॉइंट है यहाँ पर हमारा, एक पॉइंट क्यू है, ठीक है। और 2 पॉइंट हम ले रहे हैं, इससे जस्ट नीचे ले रहे हैं थोड़ा सा, कि ये मान लीजिए आपको पॉइंट हो गया यहाँ पर P, थोड़ा सा इससे यहाँ पर ले लिया पॉइंट P, ठीक है। और इस पॉइंट Q से एक परपेंडिकुलर ये मैंने एक्स एक्सिस पे डाला, एक मैंने पॉइंट P से यहाँ परपेंडिकुलर डाल दिया इस एक्सिस पर, ठीक है। और एक पॉइंट मैं यहाँ ले रहा हूँ, ये P है, और एक पॉइंट यहाँ पर मैंने ले लिया T, ठीक है। अब थोड़ा समझिए कि यहाँ से ले करके यहाँ तक का पूरा ये Q तक की डिस्टेंस हो गई x1। इस पॉइंट से
यहाँ तक का x1 डिस्टेंस अपन ने मान लिया, और ये जो पॉइंट P लिया हुआ है तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस को अपन ने x2 मान लिया। क्या मान लिया? x2 मान लिया। अब ठीक इसी तरह से ये Q से लेके यहाँ पर अगर पॉइंट देना है, इसको दे देंगे S, इसको दे देंगे अपन R। अब Q से लेके S तक की जो पूरी डिस्टेंस है इसको अपन क्या मान लेंगे? y1, कि वर्टिकल डिस्टेंस को y1 ले रहे हैं और हॉरिजॉन्टल वाले को x में लिए हैं। तो और ये P से लेके R तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? y2। ठीक है, तो अब क्या करें हम कि इस पॉइंट Q से यहाँ P को ज्वाइन करा देते हैं। ये P ये पॉइंट इस तरह से ज्वाइन करा के एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। अब जैसे डिस्टेंस निकालने की बात करेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हुई? एक बार आप P से T चले, P से T आपने कुछ डिस्टेंस चला, फिर आपने Q से T एक डिस्टेंस चला, तो यहाँ से लेके यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये तो पाथ लॉन्गेस्ट पाथ हो जाएगा थोड़ा सा। इसका शॉर्टेस्ट पाथ निकालने के लिए P से Q तक की डिस्टेंस को निकालते हैं। तो जो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे वो हम P से लेके Q तक में लगाएंगे, और इसको तो राइट एंगल ट्रायंगल अपन ने बना लिया। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें पाइथागोरस लगाएंगे तो PQ क्या है? हमारा हाइपोटेनियस है। PQ हमारा जो है हाइपोटेनियस है, ये हमारा परपेंडिकुलर बेस हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। ठीक है, और इसमें पाइथागोरस लगाते हैं हम PQT में, इन ट्रायंगल PQT में अगर हम पाइथागोरस लगाएंगे तो PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? PT स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर, ये आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। अच्छा, PT की वैल्यू क्या होगी? PT यानी कि बेस की वैल्यू क्या होगी? अब PT की देखिए बेस की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? ये टोटल डिस्टेंस x1 है, जो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस x1 है, तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट की भी डिस्टेंस क्या होगी? x1 ही होगी। टोटल डिस्टेंस x1 है और उसमें से यहाँ तक की डिस्टेंस x2 है, तो ये PT की डिस्टेंस होगी वो x1 में से x2 माइनस करके मिलेगी, यानी जो PT होगी वो x1 माइनस x2 होगी। तो PT की जगह क्या आ जाएगा? x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस QT क्या है? QT हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अच्छा, QT की डिस्टेंस कैसे निकलेगी? अब Q से लेके S तक की पूरी डिस्टेंस y1 माना है हमने, तो और इतना ये जो T है, पॉइंट T से लेके S तक, ये कितनी हो गई? y2 हो गई, क्योंकि जो डिस्टेंस PR की होगी, ये वाली PR की जो डिस्टेंस y2 होगी वही TS की भी होगी। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस y2 और टोटल डिस्टेंस y1, तो इतनी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी y1 माइनस y2। तो यहाँ पर पुट कर देंगे y1 माइनस y2 का स्क्वायर, तो PQ स्क्वायर बराबर क्या आ गया? x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर। तो इसी को हम लिख सकते हैं PQ इज इक्वल टू, स्क्वायर है तो इधर भेज देंगे तो अंडर रूट आ जाएगा, ये जो स्क्वायर है इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये रूट में आ जाएगा, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, और यही कहलाता है डिस्टेंस फार्मूला। इस फार्मूले को आप याद कर लीजिए, ये है डिस्टेंस फार्मूला और इसी पर बेस्ड है हमारी पूरी 7.1। तो आप डिस्टेंस फार्मूला जैसे समझ गए होंगे। और इसके जो सेकंड फार्मूला सेक्शन फार्मूला है और एरिया ऑफ ट्रायंगल है, तो अपन जैसे जैसे एक्सरसाइज में चलते जाएंगे तो अपन फार्मूले को डिस्कस करेंगे। 7.2 में आएंगे तो सेक्शन फार्मूला डिस्कस करेंगे, 7.3 में आएंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डिस्कस करेंगे। 7.1 में हमको डिस्टेंस फार्मूले से ही क्वेश्चंस करने हैं, तो अपन अब एक्सरसाइज में आते हैं। एक्सरसाइज 7.1 फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। हमें डिस्टेंस निकालनी है दो पॉइंट्स की जिनके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 3, 4, 1। तो देखिए कैसे करना है फर्स्ट क्वेश्चन को। तो इसको अपन एक फ़िगर भी बना लिया छोटा सा, आपको फ़िगर नहीं बनाना है, आपको सीधे फार्मूले से ही सॉल्व करना है। तो ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए फ़िगर बना दिया मैंने। ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई, ये हो गई वाई एक्सिस, ठीक है। अब हमको जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें हमको दो पॉइंट्स हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। एक पॉइंट हम मान लेते हैं, अपने से कुछ भी नाम ले सकते हैं, A, B, P, Q जो लेना है।
मैंने जैसे फर्स्ट पॉइंट का नाम ए ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट 2 3 हैं, तो पॉइंट ए ये हो गया हमारा जो एक्स एक्सिस से 2 और वाई एक्सिस से कितना 3 है, ठीक है ना। तो ये हमारा ए कोऑर्डिनेट का पॉइंट हो गया, ए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हो गए। और ये जो 4 1 है ये हमारा पॉइंट बी है और ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 4 1। डिस्टेंस आपको निकालनी है ए से लेके बी तक की डिस्टेंस, तो हम इसमें क्या लगाएंगे फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए, डिस्टेंस ए से बी तक की है, इसका मतलब ए बी इज़ इक्वल टू अंडर रूट क्या होगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब इसमें x1 y1 y2 x2 y2 क्या है ये आप ध्यान दीजिएगा। हमेशा पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है। ये फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं तो इसको कह देंगे हम x1, ये वाला क्या हो जाएगा y1। x और y में होते हैं कोऑर्डिनेट्स, तो पहला पॉइंट है इसलिए इसको x1, इसको y1, और इसको क्या कहेंगे हम x2, इसको कहेंगे y2। इनकी वैल्यूज़ को फार्मूले में रखना है। तो रूट ओवर x1 क्या है हमारा 2 माइनस x2 क्या है हमारा 4 का स्क्वायर प्लस y1 कितना है 3 माइनस y2 कितना है 1 इसका स्क्वायर। तो सॉल्व करिए कितना आएगा 2 माइनस 4 माइनस 2, यानी ए बी इज़ इक्वल टू अंडर रूट 2 में से 4 जाएंगे तो ये -2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 यानी कि 2 का स्क्वायर। तो रूट ओवर -2 का स्क्वायर भी 4 है, 2 का स्क्वायर भी 4 है, यानी कि 4 + 4 हो गया 8। अंडर रूट 8 आया। और 8 को और थोड़ा सा अपन सॉल्व करें तो इसके फैक्टर क्या होते हैं 2 × 2 × 2, तो एक पेयर 2 का बाहर आ जाएगा, एक √2 बच जाएगा, यानी कि ए बी की डिस्टेंस कितनी आ गई 2√2। ए से लेके बी तक की डिस्टेंस हो गई 2√2। तो यही हमारा फर्स्ट का आंसर है, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये। तो इसमें सेकंड और थर्ड आपका होमवर्क है, सेम इसी तरह करना है, निकाल लेंगे ऑब्जेक्टिव से बिल्कुल। क्वेश्चन 2 में क्या दिया है, क्वेश्चन 2 में है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड 36 15। कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ए एंड बी, डिस्कस इट इन द सेक्शन 7.2। तो देखिए इसे क्या करना है, क्वेश्चन हमारा मेन तो जो है यहीं तक ही है, हमको ए से बी तक की डिस्टेंस ही फाइंड करनी है। ये जो आपको लिखा है इसको आगे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको ए से बी की डिस्टेंस फाइंड करनी है। 2 पॉइंट्स आपको दिए हैं। तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है, इस साल बोर्ड एग्ज़ाम में से ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था, तो इसको आप देख लीजिए। है सिंपल, वही है, डिस्टेंस फार्मूला ही लगाना है, देख लेते हैं। तो ये हमारे 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं ए और बी। अब ए 0 0 है, मतलब पॉइंट हमारा ओरिजिन पर है, ठीक है। तो ये ओरिजिन के कोऑर्डिनेट हो गए, ये हो गया सेकंड पॉइंट के। तो इसे क्या कहेंगे x1, इसे कहेंगे y1, इसको कहेंगे x2, इसको कहेंगे y2। बाकी कुछ नहीं, सेम फार्मूला है, ए बी इज़ इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। क्या आ जाएगा, x1 क्या है 0, x2 है 36, तो 0 माइनस 36 का स्क्वायर प्लस y1 कितना है 0 और y2 क्या है हमारा 15 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा -0 माइनस 36, तो -36 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 15 मतलब -15 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर कितना होता है, 36 का स्क्वायर कर लीजिएगा, ये हो जाएगा 1296 प्लस ये होता है 225, दोनों को प्लस कर लीजिए। तो 6 5 11, 9 और 2 11, 112 कैरी 1, 2 2 4 1 5, ये 1521। तो अंडर रूट 1521 आएगा और 1521 का आप स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, इसको एलसीएम ले लीजिए। तो 3 से हो जाएगा, 3 5 ज़ा 15, एक 0 आएगा और 3 7 ज़ा 21। फिर 3 से करेंगे तो 16 3 ज़ा 48 और ये 9 ज़ा, फिर ये 13 13 ज़ा और ये 13 1 ज़ा। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे हमारे कितने हो जाएंगे 3 × 3 × 13 × 13। तो रूट से क्या क्या बाहर आ जाएगा, एक 3 आएगा और एक 13 आएगा, यानी कि 39। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 39 यूनिट्स।
अब इसमें मीटर सेंटीमीटर्स तो नहीं है, तो जब आप डिस्टेंस निकालेंगे तो 39 यूनिट लिख देंगे। सेम लास्ट वाले क्वेश्चन में जो 2√2 आया था, तो 2√2 यूनिट्स वहाँ पर भी आप लिख दीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अच्छा, एक बात मैं आप लोग को और बता देता हूँ, आप लोगों को कुछ बुक्स में हो सकता है कि फार्मूला इस तरह भी लिखा मिल सकता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो चाहे हम x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर लिखें, चाहे x2 - x1 प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर लिखें, दोनों ही कंडीशन पर आपका डिस्टेंस फार्मूला सही है, आंसर आपको सेम ही मिलेगा। तो इस तरह की अगर आपको फार्मूला कहीं डिफरेंस मिले तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, तो दोनों ही फार्मूले सेम ही हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 3 में है कि डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स, जो 3 पॉइंट्स उनके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। सपोज पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट 1 और 5 है, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट 2 और 3 है, सी के कोऑर्डिनेट्स ये हैं -2 -11। आर कोलिनियर। कोलिनियर बताने के लिए आप सीधे क्या करिए कि आपकी जो 2 साइड्स होंगी, है ना, किसी एक ट्राइंगल में, उनकी जो लेंथ का सम है वो लॉन्गेस्ट साइड के इक्वल आता है, तो कोलिनियर हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। देखिए, जैसे एक राइट एंगल ट्राइंगल में मान लेते हैं कि ये ए, ये बी हो गया और ये सी हो गया, तो कोलिनियरिटी बताने के लिए डिस्टेंस के फॉर्मूले से आपका जो डिस्टेंस ए से बी की जो डिस्टेंस होगी और बी से सी की जो डिस्टेंस होगी, उनका सम ए सी के इक्वल आना चाहिए। मतलब बेसिकली क्या, ए सी इज़ इक्वल टू ए बी प्लस बी सी अगर आ जाता है तो आपके पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कोलिनियर बने कहला सकते हैं, आप कह सकते हैं उन्हें कोलिनियर। और अगर ये इक्वल नहीं आते हैं तो अपन कह देंगे कि कोलिनियर नहीं है। तो यही हमें इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में चेक करना है। तो देखिए, करते हैं इसे स्टार्ट। तो पॉइंट्स हमको दिए हैं 1 5, पॉइंट ए हो गया हमारा 1 5, फिर इसके बाद पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हो गए 2 3 और सी के कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे -2 और -11। अब कोलिनियरिटी बताने के लिए सबसे पहले तो हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। एक बार ए से लेके बी तक की डिस्टेंस, फिर एक बार बी से लेके सी तक की डिस्टेंस, और फिर एक बार ए से लेके सी तक की डिस्टेंस, तीनों को हम निकालते हैं डिस्टेंस फार्मूला से। तो पहले ए बी में कर लेते हैं। ए बी के लिए क्या हो जाएगा, अंडर रूट, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, तो क्या आएगा 1 - 2 का स्क्वायर प्लस 5 - 3 का स्क्वायर। तो ए से बी की डिस्टेंस क्या आ गई, 1 - 2 कितना, -1 का स्क्वायर प्लस 5 - 3 क्या हो गया, 2 का स्क्वायर, यानी कि 1 + 4, यानी कि ये आया √5। ए से बी की डिस्टेंस √5 आ गई। अब इसके बाद बी सी निकाल लीजिए। बी सी इज़ इक्वल टू अंडर रूट, क्या क्या आ जाएगा, 2 - -2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस, ये फॉर्मूले का माइनस, और ये इंटीजर हमारा नेगेटिव में ही है इसलिए -11, फिर इसका स्क्वायर, ऐसे ब्रैकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रूट ओवर कितना आ जाएगा हमारा, देखिए 2 माइनस प्लस, ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस प्लस हो गया 11 इसका स्क्वायर। तो ये कितना आया हमारा, 2 + 2 हो गया 4, और 4 का स्क्वायर प्लस 11 + 3 14, इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये 4 का स्क्वायर 16 प्लस 14 का स्क्वायर होता है 196, प्लस करेंगे कितना आ जाएगा, ये 196 प्लस 10 206 प्लस 6, ये √212 आएगा। और अब हम निकालेंगे ए सी की वैल्यू। तो ए सी क्या आएगा, अंडर रूट 1 -2 का स्क्वायर प्लस 5 -11 का स्क्वायर। तो ए सी इज इक्वल टू √1 माइनस क्या हो गया, प्लस 1 + 2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस प्लस
11 का ये स्क्वायर, तो ये आ गया 1 + 2 हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 11 + 5 16 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 का स्क्वायर 256। इन्हें प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये √265 ये आ जाएगा। तो हमारी जो कोलिनियरिटी की कंडीशन थी वो ये थी कि AC = AB + BC होना चाहिए। अगर AB + BC जो है AC के इक्वल होता तो कोलिनियर है। तो यहाँ पे AC की वैल्यू √265 है, AB की है √5 और BC की है √212। तो इन्हें प्लस करके √265 तो नहीं आएगा, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, मतलब AC डज नॉट इक्वल टू AB + BC। तो क्या कहेंगे, देयरफॉर द 3 गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, कोलिनियर नहीं है। थर्ड वाले का आंसर नो आएगा, नो आंसर है अपना थर्ड का। तभी भी सॉल्व करके तो दिखाना ही है। और अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन 4 में है चेक वेदर, कोऑर्डिनेट्स हमको 3 पॉइंट्स के दिए हैं 5 - 2 6 4 एंड 7 - 2 आर द वर्टाइसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो इस क्वेश्चन में ये कैसे प्रूफ होगा कि आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टाइसेस हैं। तो कोई भी ट्राइंगल है और उसके कोई 2 साइड्स अगर इक्वल होते हैं तो वो आइसोसेलेस होते हैं। तो यहाँ पर जब हम डिस्टेंस फार्मूला से निकालेंगे तो किन्हीं 2 साइड्स के जो डिस्टेंस होंगे वो इक्वल आएंगे, तो कह सकते हैं कि उनके जो वर्टाइसेस हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल के, ये प्रूफ हम कर पाएंगे वहाँ से। तो कैसे करना है, चलिए अपन 4th नंबर देख लेते हैं। तो मान लेते हैं ये हमारा ट्राइंगल है और ये आइसोसेलेस कब हो सकता है, अगर इनकी 2 साइड्स इक्वल आ जाएं। मान लीजिए AB = BC अगर आ जाती है तो हम कह सकते हैं कि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। तो मतलब ये A से लेके B की डिस्टेंस और B से लेके C की डिस्टेंस अगर इक्वल आ जाती हैं तो ये हमारा आइसोसेलेस हो जाएगा। तो हमको लाना क्या है, AB = BC आ जाए, ये हमको लाना है। तो वही डिस्टेंस फार्मूला हमको लगाना है। इनके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं जो जो दिए हैं। तो ये अपन ने वर्टाइसेस लिख लिए। पॉइंट A के वर्टाइसेस हो गए 5 - 2, B के हो गए 6 4 कोऑर्डिनेट्स और C का हो गया 7 और -2। हमको AB = BC यहाँ पर लाना है, मतलब AB की डिस्टेंस और BC की डिस्टेंस इक्वल आनी चाहिए। तो AB का हम डिस्टेंस निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूले से। AB = √x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। फार्मूले में वैल्यू रखेंगे। x1 हो गया 5 - 6 का स्क्वायर प्लस -2 - 4 का स्क्वायर, अंडर कितना आ गया -1 का स्क्वायर प्लस ये -6 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1 + 36, मतलब ये हमारा जो आएगा ये √37 आएगा। इसके बाद हम BC के लिए फाइंड करेंगे। तो BC के लिए किन में लगाना पड़ेगा, BC में इसमें लगाना पड़ेगा। तो अब जब हम इसमें और इसमें लगा रहे हैं तो अब यहाँ से हम इसको x1 y1 मान लेते हैं और इसको x2 y2 मान लेते हैं, और यहाँ से अब हम B और C के बीच में लगाएंगे। तो क्या आ जाएगा, डायरेक्ट ही रख सकते हैं आप 6 - 7, 6 - 7 का स्क्वायर प्लस 4 - -2, 4 - -2 का स्क्वायर। तो BC बराबर आ जाएगा ये -1 का स्क्वायर प्लस ये भी हमारा कितना हो गया 4 माइनस प्लस यानी कि 6 का स्क्वायर। तो BC = 1 + 36 यानी कि √37। तो हमारा AB और BC की वैल्यू इक्वल आ रही हैं। तो इस क्वेश्चन में हमको यही लाना था। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ये जो पॉइंट्स हैं आपके 5 - 2 6 4 एंड 7 - 2 आर
वर्टाइसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये हमारा चेक हो गया है। अब नेक्स्ट 5 में दिया है इन क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट अ पॉइंट ए बी सी एंड डी। ये एक क्लासरूम का फिगर हो गया है जिसमें ये 4 स्टूडेंट बैठे हैं। इनकी पोजीशंस हैं स्टूडेंट ए की, बी की, सी की और डी की, ये दी हुई हैं। इसमें आगे बताया है डी शोन द फिगर 7.8 चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स चंपा आस्क चमेली डोंट यू थिंक ABCD इज़ अ स्क्वायर। तो चंपा और चमेली आपस में ये डिस्कशन करती हैं कि जो सिटिंग अरेंजमेंट है, क्या अगर इनका हम इन्हें आपस में ज्वाइन करें तो क्या है कि ये स्क्वायर बन रहा है क्या, मतलब इनके जो डिस्टेंस हैं चारों इक्वल आ रही हैं क्या। तो यही हमें इसमें देखना है कि ये स्क्वायर है कि नहीं है। चमेली डिसएग्रीज यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज़ करेक्ट। मतलब चंपा कह रही है कि ये स्क्वायर है, चमेली कह रही है कि स्क्वायर नहीं है, तो दोनों में से कौन सही है ये हमको इस क्वेश्चन में सॉल्व करके देखना होगा। तो अब चारों अगर इक्वल आ जाते हैं तो स्क्वायर होगा, लेकिन क्या होता है रोम्बस में भी चारों साइड्स इक्वल आते हैं तो रोम्बस भी हो सकता है। लेकिन अब ये कैसे पता चलेगा कि स्क्वायर है या रोम्बस, तो इसके लिए हमको प्रॉपर्टी यूज़ करनी होगी, वो देखिए पहले। तो ये मैंने 2 फिगर बनाए हैं, एक स्क्वायर का है और एक रोम्बस का है। तो अब इनमें क्या है कि हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अगर AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DAI, ठीक है, और साथ ही साथ कि जो डायगोनल होते हैं जैसे ये हो गया, ये स्क्वायर के डायगोनल हो गए, मतलब AC इज इक्वल टू BD आ जाए तब तो ये 2 प्रॉपर्टी आती हैं तो ये स्क्वायर हो जाएगा। और अगर केवल एक ये प्रॉपर्टी आती है बस और ये वाली नहीं आती है तब फिर ये रोम्बस हो जाएगा, क्योंकि रोम्बस के चारों साइड्स तो बराबर होते हैं लेकिन इसके जो डायगोनल हैं ये आपस में इक्वल नहीं होते हैं। मतलब ये कि यहाँ पर AC डज़ नॉट इक्वल टू BD होता है डायगोनल रोम्बस के लिए, स्क्वायर में इक्वल होते हैं। तो ये दोनों चीज़ें अगर आ जाती हैं इक्वल, मतलब चारों साइड्स और डायगोनल इक्वल आते हैं तब स्क्वायर होगा, और अगर इसमें से सिर्फ साइड्स इक्वल आती हैं और ये इक्वल नहीं आते तो रोम्बस होगा। इसे अपन सॉल्व करके देखेंगे। अब तो इसमें फिगर में ध्यान से देखेंगे तो हमें यहाँ पर ABCD के कोऑर्डिनेट्स तो नहीं दिए हैं, तो इनके कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे इस ग्राफ को समझकर। तो ग्राफ में समझें अगर तो A पॉइंट के लिए इसकी x एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, ये 3 यूनिट्स है, और y एक्सिस से इसकी कितनी है, ये 4 यूनिट्स है। तो A के कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे 3, 4, x एक्सिस से 3 पर है, y एक्सिस से ये 4 पे है, तो A के कोऑर्डिनेट्स 3, 4 लिख लेते हैं। B के क्या आ जाएंगे, B को देखिए 6, 7, x 6, y 7। C का देखिए तो C हमारा 9 यूनिट है x पर और y से 4 है, तो 9 and 4। और D क्या है, D पॉइंट जो है हमारा x एक्सिस से ये 6 यूनिट है और y एक्सिस से ये 1 यूनिट है, मतलब 6 और 1 आएगा इसका कोऑर्डिनेट। तो ये हमने फिगर बना लिया है और चारों जो पॉइंट्स हैं इनके कोऑर्डिनेट्स अपन ने लिख लिए हैं। अब डिस्टेंस फार्मूला लगाते चलते हैं और आगे का सॉल्व करते चलेंगे। सबसे पहले हम A से B तक का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो AB कितना आ जाएगा, ये हमारा x1 y1, ये x2 y2, तो x1 माइनस x2 यानी कि 3 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का स्क्वायर। तो AB की वैल्यू आ गई, ये हो गया -3, ये हो गया -3, तो ये हो गया 9 + 9, ये √18 आ गया AB की वैल्यू। अब हम BC फाइंड करेंगे, तो B से C, तो क्या करेंगे, इसको x1 y1 मान लेते हैं और इसको x2 y2 मान लेते हैं। तो अब लगाएंगे BC के लिए, तो 6 - 9 इसका स्क्वायर प्लस 7 - 4
का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया -3 का स्क्वायर प्लस ये आ गया 3 का स्क्वायर, तो ये हमारा हो गया 9 + 9 यानी कि √18। तो BC भी √18 आ रहा है। अब CA और CD और DA फाइंड करना है। CD के लिए लगाएंगे तो वापस से यहाँ x1 मान लीजिए, इसको y1 और इसको x2 y2, तो 9 - 6 का स्क्वायर प्लस 4 - 1 का स्क्वायर, तो ये अभी आएगा हमारा 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, मतलब ये भी हमारा 18 ही आ रहा है। और DA लास्ट वाला DA फाइंड करेंगे, तो यहाँ से देख लीजिए, इसको x1 इसको y1 बना लेते हैं फिर से, और इसको x2 y2 बना लेते हैं। तो देखिए 6 - 3 प्लस 1 - 4 का स्क्वायर, तो DA = √, ये आएगा 3 का स्क्वायर प्लस ये -3 का स्क्वायर, तो 9 प्लस में 9 यानी कि √18। तो देखिए, तो जो हमारा AB BC CD DA चारों इक्वल आ गए हैं, मतलब AB = BC = CD = DA, ये चारों हमारे इक्वल आ गए हैं √18। तो अभी तो ये स्क्वायर और रोम्बस दोनों हो सकता है। अब अगली प्रॉपर्टी चेक करनी पड़ेगी कि जो डायगोनल है वो इक्वल आ रहे हैं कि नहीं, मतलब AC और BD भी क्या इक्वल हैं। तो इनके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें AC की डिस्टेंस फाइंड करनी पड़ेगी और BD की डिस्टेंस फाइंड करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा क्या इक्वल है कि नहीं। AC फाइंड करेंगे तो A से C, तो ये हमारा x1 हो गया और ये हो गया x2, 3 - 9 हो गया इसका स्क्वायर प्लस 4 - 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा -6 का स्क्वायर प्लस ये 0। तो AC की वैल्यू क्या आ गई, AC की आ गई -6 का स्क्वायर यानी कि √36। तो √36 की वैल्यू क्या होती है, +-6, इसको हम +-6 लिख देते हैं। अब हमें BD फाइंड करना है, तो B से D की डिस्टेंस देखिए निकालिए, तो B ये है D ये है, तो यहाँ क्या आएगा 6 - 6 का स्क्वायर, क्योंकि इसको x1 y1 ले रहे हैं और इसको x2 y2 ले रहे हैं इस बार, तो x1 - x2 यानी कि 6 - 6 प्लस 7 - 1, तो ये हो गया 0 प्लस 6 का स्क्वायर यानी कि ये भी √36 यानी कि +-6। तो देखिए चारों साइड्स आपस में इक्वल आ गई √18, और जो डायगोनल है मतलब AC = BD ये आपस में इक्वल आ गए यानी कि इसकी वैल्यू +-6। ठीक है, तो ये दोनों प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाई कर रहा है किसकी, स्क्वायर की। इसका मतलब ये जो हमारा फिगर है ये स्क्वायर है, इट इज़ अ स्क्वायर। तो दो लोगों में बात चल रही थी, एक थी चंपा एक थी चमेली। चंपा कह रही थी कि ये स्क्वायर है, चमेली कह रही थी कि ये स्क्वायर नहीं है, नॉट अ स्क्वायर। चमेली कह रही थी नॉट अ स्क्वायर। तो कौन करेक्ट है, चंपा करेक्ट है, चमेली रॉन्ग हो गई। तो ऑप्शन आपका सही है, पीछे आपको शायद आंसर में चंपा इज़ करेक्ट ऐसे लिखा है, तो चंपा करेक्ट है क्योंकि ये स्क्वायर है। अब अपन क्वेश्चन 6 करेंगे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक जो है अब हम नेक्स्ट पार्ट में उसे कंप्लीट करेंगे। इस पार्ट में हम क्वेश्चन 5 तक कर रहे हैं, तो इसके लिए आप सेकंड पार्ट देख लीजिएगा। सेकंड पार्ट जल्दी मैं अपलोड कर दूंगा इसका। तो अपन फर्स्ट पार्ट में जो है केवल 5 क्वेश्चन तक ही कर पाएंगे क्योंकि वीडियो की लेंथ काफ़ी फिर लेंदी हो जाएगी। तो चलिए ठीक है, इस वीडियो में हम इतना ही कर लेते हैं और अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो बाकी क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा।
साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए, और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको कंटिन्यूस नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।